हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो हेलो। आप सब ने होपफुली प्रैक्टिस की होगी पिछले हफ्ते। किसी ने रेख्ता खोल के देखा था, प्रैक्टिस की थी। आई डिड इट। ओके, ग्रेट। हुज गजल्स और पोएम्स यू रेड। गालिब। हाँ जी। गालिब। दैट्स मिर्जा ग्रेट। गालिब। यस। या ही इज वन ऑफ द बेस्ट। Yeah, I love him. So today is तो the या टुडे वी आर रीडिंग गालिब। okay, wonderful. वन सेकंड, बट बिफोर गालिब आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग। वन सेकंड। Yeah, I've just read about Dr. George Poech, also known as George Poech Shore। ये फ्रेंच ओरिजिन के स्कॉलर थे। इंडिया में ही पैदा हुए थे 1823 में। और ये इनको उर्दू, पर्शियन और अरबिक तीनों लैंग्वेजेस आते थे। और ये अपने टाइम के बहुत बड़े पोएट थे। तो एक फ्रेंच इंडिविजुअल का एक उर्दू पोएट होना, इट्स अ बिग थिंग। तो कितनी मतलब उर्दू उस टाइम पे बहुत वास्ट लैंग्वेज थी, और बहुत आप कह सकते हैं कि यूरोपियंस तक उर्दू काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे। How interesting. तो या इट वाज अ गुड फैक्ट। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, तो आई थॉट कि शेयर करना चाहिए आपके साथ। Yeah, right, अब right. बढ़ते हैं हम गालिब की गज़ल पे। Galib. मन्ना जी, फर्स्ट लाइन आप रीड कर दो। Gosh. हाँ, वसत 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 क्लास लग रही है वसात। उर्दू। वसा। एन है। Oh, हाँ, right, वाओ के right. बाद इन। वसा। एन है जो वहाँ पे आ की साउंड दे रहा है। साई सई हाँ, कर साई। साई कर करम अ, देख कर अ, सिर या सिर अ, सर, सर या सिर दोनों हो सकते सिर या सिर ओह I lost it. हैं। खाक सिर या सिर खाक सिर का सिर खाक सिर का सिर सिर का सिर, हाँ। खाक. जी, एकदम What's सही। next? What's the next line? या the next line. There. Neeta ji, next line for you. Sorry. Okay. We'll go जी. one by one line by one individual. Wonderful. Okay. नीता जी, जी जी। हाँ, ये वाली लाइन पढ़िए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नीता जी। वॉइस वॉइस कट रही है। नीता जी, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। ओके, अभी आ रही है। अब आ रही। अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब जी। आ रही। जी जी जी, आ रही है। गजब। गजब वर्ड है। नहीं नहीं, ब नहीं है वहाँ पे। गज गज रे गजरे गुजरे। गुजरे। अब यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ता है। गजरे हाँ। से बेटर गुजरे वर्ड निकल के आ रहा है। गुजरे का मतलब भी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब आपको गैस वो रखना पड़ेगा उस चीज में, जबर जेर पेश के लिए, कि पेश
और जेर हो सकते हैं में कि गजरे होगा या गुजरे होगा। बाकी आगे बढ़िए। है, ठीक है हाँ जी। है। है, हाँ जी। जी। है, बस प्लस बड़ी बड़ी है। जी, आगे बढ़िए। अबा, गुजरे हैं। अबा, अबा, नहीं नहीं, अलिफ नहीं है वहां पे। आ, बे, हाँ। लाम। हाँ जी। लाम के बाद छोटी है, आबला। आबला। अच्छा, तो ये ठीक, अ, पा, जी जी। अजर, नहीं नहीं, ज नहीं इस, है। अ, अबर। अ- अबर, वो बे का नुक्ता है, फिर उसके बाद रे है। अ, अबर, अब अब्र भी हो सकता है। अब या अब्र अभी फिलहाल के लिए अब्र, गाफ, नीम, नहीं है, अगेन ये बा और रा की मात्रा है, ठीक है। हम्म। गह, गाफ के बाद गहबार, है हाँ, गहबार, गहरबार। जी। गहबार, गहरबार। गहर रे भी है, देखिए हे के बाद आप देखेंगे रे आ रहा है। फिर बे अलग से बना है, बे अलिफ और रे। जी, गह, गहरबार। गहरबार। जी। उसके बाद है हे की मात्रा, हम्म, हे की हनो, मात्रा है नोस। हुनूज हन, हुनूज। हन, हनौज, जी, नून है, वाव है और जे है। ज- हुनूज। हे हनौज। के पे हु हो जाएगा, हुन। जी। अगली लाइन सुरेंद्र जी आप पढ़िए। हाँ जी। Could you please repeat the whole share before we start with the next line? Thank you. जी। गुजरे है, आबला पा, अब्र, गहरबार, हुनूज। अब ओवरऑल इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से बड़े वर्ड्स यूज किए हैं, और ओवरऑल पर्शियन वर्ड्स हैं। Okay. बट फिलहाल रीडिंग की प्रैक्टिस रखते हैं, गजल किसी और दिन समझेंगे, बिकॉज गजल समझने बैठे तो फिर ये दो लाइनों को समझाने में टाइम चला जाएगा। हाँ जी। जी। एक एक कलम का। एक कलम। हाँ जी, एक कलम अ, गैर कागज, कागज, कागज। एक कलम कागज, आतिश, आतिश। आतिश, 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 अ, जुदा है, हाँ, आतिश ज़दा। आतिश जदा है। Zada. ऊपर हिंदी में हम्म। लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। आगे है, स्वाद है। उसके बाद से ए एन है ना। फे। फे का, फे फे है। फे फे है, फे है, हाँ जी। स्वाद फे है, है। सफर, सफर, सफर। नहीं नहीं, रे नहीं ठीक है। है। अच्छा ठीक है। सफ, हे है ना, सफा। हे।
सफा। सफा सफा ठीक हाँ, है। क्योंकि सफा। ये जिम वाला भी है। हाँ जिम जी। वाले हे का छोटी हे साथ में ऐड किया हुआ है। हाँ और जी। इस वजह से ऊपर हमजा भी लगा रखा है कि एक हे के बाद दूसरा हे है। तो पहले वाला हे आपको ह की साउंड दे रहा है, जो छोटी है वो आपको आ की साउंड दे रहा है। तो आ सफ की हा। साउंड दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो वो हा हो ठीक। जाएगा टोटल। सफ ठीक हा। है। सफा दश्त। सफा दश। जी दश्त ठीक है। अच्छा जी। जी जी जी। भारती जी, हाँ अगली जी। लाइन आप पढ़ेंगी। नक्कस। आवाज आ रहा है सर? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हाँ, बताइए। आवाज आ रही है? नक्कस थोड़ी सी का थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं आवाज़। हाँ आ रही है सर। नक्कस हाँ, नक्श नक्श। नक्कस का नक्श पोएट शोर, ये फ्रेंच ओरिजिन के स्कॉलर थे। इंडिया में ही पैदा हुए थे 1823 में। और ये इनको उर्दू, पर्शियन और अरबिक तीनों लैंग्वेजेस आते थे। और ये अपने टाइम के बहुत बड़े पोएट थे। तो एक फ्रेंच इंडिविजुअल का एक उर्दू पोएट होना, इट्स अ बिग थिंग। तो कितनी मतलब उर्दू उस टाइम पे बहुत वास्ट लैंग्वेज थी, और बहुत, आप कह सकते हैं कि यूरोपियंस तक उर्दू काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे। How interesting. तो या इट वाज अ गुड फैक्ट। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, तो आई थॉट कि शेयर करना चाहिए आपके साथ। Yeah, right, अब right. बढ़ते हैं हम गालिब की गज़ल पे। मन्ना जी, फर्स्ट लाइन आप रीड कर दो। Gosh. वसत 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 क्लास लग रही है वसात। उर्दू। वसात. एन है। Oh, हाँ, right, वाओ के right. बाद एन। वसात. एन है जो वहाँ पे आ की साउंड दे रहा है। Sai, sai, हाँ, कर, साई। sai, कर, करम, अ, देख कर, सिर या सिर, अ, सर सर या सिर दोनों हो सकते। सिर या सिर, I lost it. हाँ, खाक, सिर या सिर खाक, सिर का सिर खाक, सिर का सिर सिर का सिर, हाँ। खाक. जी, एकदम What's सही। next? What's the next line? या द नेक्स्ट लाइन। There. नीता जी, नेक्स्ट लाइन फॉर यू। Sorry. Okay. विल गो जी वन बाय वन, वन लाइन बाय वन इंडिविजुअल। Wonderful. Okay. नीता जी, जी जी। हाँ, ये वाली लाइन पढ़िए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नीता जी। वॉइस वॉइस कट रही है नीता जी, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। ओके, अभी आ रही है? अब आ रही। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब जी। आ रही। जी जी जी, आ रही है। गजब, गजब वर्ड है। नहीं नहीं, ब नहीं है वहाँ पे। गज, गज, रे, गजरे,
गुजरे। गुजरे। Okay. अब यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ता है, गजरे हाँ से बेटर गुजरे वर्ड निकल के आ रहा है, गुजरे का मतलब भी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब आपको गैस वो रखना पड़ेगा उस चीज में, जबर जेर पेश के लिए, कि पेश और जेर हो सकते हैं तुम्हें, कि गजरे होगा या गुजरे होगा। बाकी आगे बढ़िए। है। ठीक है हाँ जी। है। है, हाँ जी। जी। है, बस प्लस बड़ी बड़ी है। जी, आगे बढ़िए। अबा। गुजरे हैं। अबा। अबा। नहीं नहीं, अलिफ नहीं है वहां पे। आ। बे। हाँ। लाम। हाँ जी। लाम के बाद छोटी है, आबला। आबला। अच्छा, तो ये ठीक। अ, पा। जी जी। अजर। नहीं नहीं, ज नहीं है। इस- अ, अबर। अबर। वो बे का नुक्ता है, फिर उसके बाद रे है। अ, अबर। अब अब्र भी हो सकता है। अबर या अब्र अभी फिलहाल के लिए अब्र। गाफ। मीम। नहीं है। अगेन ये बा और रा की मात्रा है। ठीक है। हम्म। गह। गाफ के बाद गहबार। हे है छोटी। हाँ गहबार। गहरबार। जी। गहबार। गहरबार। गहर रे भी है, देखिए हे के बाद आप देखेंगे रे आ रहा है। फिर बे अलग से बना है, बे अलिफ और रे। जी। गह गहरबार। गहरबार। जी। उसके बाद है हे की मात्रा। हम्म, हे की हनु। मात्रा है नोज। हुनूज हन हुनूज। हन हनौज। जी, नून है, वाव है और जे है। हुनूज। हे हनूज। के पे हु हो जाएगा, हुन। जी। अगली लाइन सुरेंद्र जी आप पढ़िए। हाँ जी। Could you please repeat the whole share before we start with the next line? Thank you. जी। गुजरे है, आबला पा, अब्र, गहरबार, हुनूज। अब ओवरऑल इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से बड़े वर्ड्स यूज किए हैं, और ओवरऑल पर्शियन वर्ड्स हैं। Okay. बट फिलहाल रीडिंग की प्रैक्टिस रखते हैं, गजल किसी और दिन समझेंगे, बिकॉज गजल समझने बैठे तो फिर ये दो लाइनों को समझाने में टाइम चला जाएगा। हाँ जी। जी। एक एक कलम का। एक कलम। हाँ जी, एक कलम अ, अ, गैर कागज। 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 एक कलम कागज। आतिश। 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 अ, जुदा है। हाँ, आतिश ज़दा। आतिश जदा है। Zada. ऊपर हिंदी में हम्म। लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। आगे है अ, स्वाद है। उसके बाद से ए तेती है। एन है ना।
फे का फे है, फे है, हाँ जी। स्वाद फे है है। सफर, सफर, सफर। नहीं नहीं, रे नहीं ठीक है। है। अच्छा ठीक है। सफ हे है ना, सफा। हे। सफा। सफा, सफा। ठीक हाँ, है। क्योंकि सफा। ये जिम वाला भी है। हाँ जी। जिम वाले हे का छोटी हे साथ में ऐड किया हुआ है। हाँ और जी। इस वजह से ऊपर हमजा भी लगा रखा है कि एक हे के बाद दूसरा हे है। तो पहले वाला हे आपको ह की साउंड दे रहा है, जो छोटी है वो आपको आ की साउंड दे रहा है। तो आ सफ की हा। साउंड दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो हा हो ठीक, जाएगा टोटल। सफ ठीक हा। है। सफा दश्त। सफा दश। जी दश्त, ठीक है। अच्छा जी। जी जी जी। भारती जी, हाँ अगली जी। लाइन आप पढ़ेंगी। नक्कस। आवाज आ रहा है सर? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, हाँ बताइए। आवाज आ रही है? नक्कस थोड़ी सी, का। थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं आवाज़। हाँ, आ रही है सर। नक्कस। हाँ, नक्श नक्श। नक्कस का। नक्श। हाँ, सब लोग आ गए। हाँ जी सर। हाँ, सॉरी, पता नहीं बार बार क्यों ये हो रहा है। आज हाँ, ज़्यादा नहीं ही हुआ। मौसम सर ठीक मेरा नहीं भी है हो, अभी। मेरा भी सर हो गया था यही। हाँ। सभी का ही हो रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि काफ का जो मरकज है वो ऊपर से आएगा, और उसी से ओवरऑल पहचान हो जाए। बार बार ये हो रहा है, बट अगर अब दोबारा होता है तो वी विल नॉट ज्वाइन अगेन। हाँ सर, दोबारा ले क्लास। लेना ये क्लास। हाँ, क्लास को वाइंड अप कर देंगे अगर इस बार अब डिस्कनेक्ट हुआ तो। वैसे ही ओके 5-7 मिनट या 10 मिनट हम और ज़्यादा ज़्यादा और क्लास ले पाएंगे। तो सर। ग्रुप में बता दीजिएगा कल अगर आपके पास टाइम हो तो। सैटरडे को रात को हम दोबारा रख सकते हैं क्लास, बिकॉज आज ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं पाए हम, ओके इंटरनेट सर। इशू की वजह से। ओके। तो चलिए, कोई बात नहीं। मीनवाइल मोहित जी आ गए हैं। जी, देखो ये सर, देखो हाँ, अस, अन, असा, असाम, इंसान, इंसान। इंसान, इंसान, इंसान। इंसान। लास्ट में नून इंसान। गुना है। हाँ, हाँ, बीच में डॉट होती तो प्रॉपर इंसान। इंसान होता। यहाँ पे इंसान इंसान। बोला गया है, नून गुना है। इंसान, खा, खाक। बिल्कुल। जी जी, खाक, खाक एकदम। खाक है। खाक। आ, सर ये आपने बताया तो मेरे दिमाग से निकल गया अभी। काफ काफ है प्लस ना। अलिफ। नहीं समझा काफ। सर, क्या सर? काफ प्लस काफ, अलिफ। का का। होगा। का, हाँ, काफ और अलिफ जब जुड़ता है तो ऐसा बनता है। का। हाँ, जी जी, आगे पढ़िए। का। का, का, आ,
आ, सब जी जी। नेक्स्ट वाला जफा। देखिए, पहला लेटर कौन सा है वर्ड का? पहला पे है। जी फिर उसके बाद त। जी जी। फिर ता के बाद आ, और फिर ला और उसके बाद अलिफ। त के बाद लाम और लाम फिर और अलिफ। फिर अलिफ। जी। प त ल आ क्या बना? पताल। नहीं नहीं। प। त के बाद ल है, त के बाद अलिफ नहीं है। और पहले वाले लेटर्स के साथ, वर्ड्स के साथ कॉन्टेक्स्ट ज्वाइन करके देखिए क्या मतलब वर्ड यहाँ पे सूट करता। पतला। पे के अगर हम ऊपर पेश लगा दें, पे के ऊपर पुतला। पुतला। देखो इंसान खाक का पुतला। खाक मतलब मिट्टी से बना है, मिट्टी को हम खाक बोलते हैं फारसी में और उर्दू में। तो खाक हम्म, का पुतला ओवरऑल बोला जा रहा है। अगर हम इस वर्ड को हम्म, इंडिविजुअली पढ़ते, लाइन के साथ लेकर के ना पढ़ते, तो पतला हम्म। भी मतलब होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्ड पतला भी ओके है। लेकिन देखो इंसान खाक का पतला, ये मतलब नहीं बनेगा। पुतला पुतला मतलब बने। बनेगा। तो वहां पे पेश को मान लिया जाएगा कि पे के ऊपर है, तो यहाँ पे इसको पुतला पढ़ा जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है वो चूज करने में आसानी हो जाती है। इंडिविजुअली इस चीज को पढ़ा जाता तो आप इसको पतला पढ़ते, या वो इंसान डैश है, और वहां पे अगर ये आता तो वो, तब आप इसको पतला पढ़ते ना कि पुतला, कि वो इंसान पतला है। वो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बेटर साउंड करता। तो हमेशा पहले वाले वर्ड्स क्या हैं, आगे वाले वर्ड्स क्या हैं, वो मैटर कर जाता है कि वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया जाएगा। पुतला बना। जी। पुतला बना। बना। आम, कब। कब। कभी। काफ के बाद नीचे की तरफ दो नुक्ते हैं, बे नहीं तो है वो। क, कना। नहीं नहीं, नून है ही नहीं, ये नून छोटी नून। छोटी ये छोटी है है। या बड़ी है, क्या हो छोटी। सकता है? काफ के बाद अब छोटी है, य की साउंड, फिर अलिफ, क्या? की। हाँ जी। बना। उसके बाद हाँ। हो। हाँ जी। हो। हो- नहीं नहीं, वो नहीं है। नहीं ये वो लास्ट बना। अब ये क्या है, क्या के बाद सेकंड लास्ट वाला वर्ड पढ़िए। तो वो सेकंड नीचे की लास्ट। तरफ। पहले तो है ये नहीं नहीं, है नहीं है, नीचे की तरफ दाल का तीन जो नुक्ते हैं। नीचे की तरफ में तीन नुक्ते हैं। है। हे। छ। हे में नुक्ते नहीं, हाँ च। और फिर नीचे की तरफ में दो नुक्ते। छोटी है। हाँ जी। छोटी है। छोटी है। छोटी है, हाँ। और फिर बाद में रे वाला है, र, और उसके ऊपर एक नुक्ता है, न। ज। रे, रे ग्रुप का है ना लेटर, और ऊपर नुक्ता है तो वो जे होगा। ज। चे, ई, ज, चीज। चीज है। चीज है। देखो इंसान खाक का पुतला बना, क्या चीज है? अब सोनाली चलो तो असरानी इतना जी। सिंपल लिखने में भी काफी टाइम जा रहा है। जी, बट कोई नहीं, वो धीरे धीरे होगा। मैक्सिमम वर्ड्स आपने काफी अच्छे से पहचाने हैं, सही पहचाने हैं, बस
इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, जब मतलब और गजलें निकालिए पढ़िए। इस पे तो अनगिनत है, अनगिनत पोएट्स हैं, अनगिनत गजलें हैं, और काफी डेटा है इसमें। तो अब डेली डेली भी अगर एक एक गजल पढ़ोगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी सर। हाँ जी जी पढ़िए। बोलता है इसमें हाँ जी, क्या बताया, पहला लेटर, पहला वर्ड? बे, वाव, हाँ। ते, नहीं नहीं, अलिफ। ते से पहले भी है एक। अलिफ, अलिफ, लाम है, लाम, आप ध्यान से देखें, वाव के बाद लाम। लाम है, फिर ते है, फिर अलिफ है, नुक्ते बीच में लगे हुए ओके। हैं। तो बोलता है बोलता है। तो बोलता क्या चीज है? हेलो हाँ सर, जी। बोल रहे हैं? हाँ, पूरा बताइए, पूरी लाइन एक बार दोबारा पढ़िए, क्या क्या बताया आपने? बोलता है हम्म। इसमें जी जी। इसमें क्या क्या? दो, वो दो, वह। क्या दो, वाव है और हे है। वो वह, वह है। वो ओके। हो सकता है या वह हो सकता है, दोनों आप बोल ओके सकते हो। ओके, वो क्या वह, वह बोलता बोलता क्या चीज है? जी। वाह, बहुत मीनिंगफुल है ये। बोलता है, उसमें क्या, वह बोलता क्या चीज है? वो बोलता है, जो बोलता है वो क्या है, इसका मीनिंग यही होगा ना। बोलता है उसमें क्या, हाँ, वह बोलता क्या चीज है? क्या वो चीज है? बोलता क्या चीज है, मतलब जो बोल रहा है वो क्या चीज है, मतलब हम्म। इंसान का जो पुतला है। पहली हम्म। लाइन के साथ मैच हो रहा है ना। मतलब उसमें वो क्या चीज है जो बोल रही है, और वो हाँ क्या जी, चीज हाँ जी। क्या बोलता है, वो दोनों चीजें मैटर कर रही हैं कि एक तो उसके अंदर हम्म। बोल कौन रहा है, और वो क्या हाँ। बोल रहा है। हाँ जी। रजनी जी, ये वाली लाइन आप पढ़ दीजिए, और उसके बाद प्रेरणा सिंह जी, उससे अगली लाइन आप पढ़ देना। रूबरू इस ज जफर ज, नहीं। हाँ ठीक है। लास्ट वाला कौन सा है? न नहीं नहीं, ना नहीं है। उससे पहले देखिए कि वो फ फ पे फ पे का जब नुक्ता थोड़ा सा आगे करके लगा दिया गया है। लगना वहां उसके ऊपर ही चाहिए था, बट थोड़ा सा कई बार डिजाइन देने के चक्कर में आगे कर देते हैं। पे इस जफ नहीं, उससे पहले भी है कुछ, आप देखें ये लाइन जो आ रही है। जुल्फ 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 के के दाम दाम। बाल बाला बला, बल्ला। पे के बाद बला, लाम है तो सॉरी, ब ल बला। हो जाएगा। हाँ। बला क्या चीज है? बला क्या चीज है? जी, वेल डन। हाँ, प्रेरणा जी। प्रेरणा सिंह जी। नहीं तो दिशा जी, आप पढ़ दीजिए। सर अश लिखा हुआ है वो कि उस आश उस पड़ी। या उस अश या इस हो सकता है। स इस है वो। हम्म। गाफ है सर, और है कि ना है वो पहले ना रिटर्न। है, फिर गाफ है, फिर है छोटी है। अच्छा। नगर, निगाह, नग नगर, निगाह। नग निगाह। का हाँ, निगाह। निगाह। निगाह हो सकता है ना। जी जी, निगाह ही है। उस हम्म, निगाह की के,
के। ई होता तो के। छोटी ये आता, सा बड़ी ये है तो वो, बड़ी ए हाँ तो के या क्या है, यहाँ पे के के है, काफ, बड़ी ये, के। श स तो म- श में, साम श में आप ध्यान दीजिए कि श में ऊपर की तरफ में 3 नुक्ते आते हैं। नुक्ते नहीं है तो वो सा है, नुक्ते हैं तो वो शाह है। यहाँ पे नुक्ते स नहीं है। पढ़ना है ना ओनली। जी स पढ़ना। स नहीं नहीं, सर स के बाद ऊपर अलिफ है, साथ में अलिफ है, सेकंड लेटर। सामने सर इसमें मीम पहले दिया हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। मीम और न, फिर ये बड़ी ए है ना, ऐसे जी करके जी ये ना। जी, हाँ जी। सामने मैं सामने सामने है। और प्लीज उनको कोशिश करने दीजिए, आप प्लीज मत बताइएगा। जिनको आंसर्स पता हो हुआ बट प्लीज सामने हुआ। बताया मत कीजिए। हाँ, सामने। पहले तो त दिया हुआ है, जी, त तैर लिखा हुआ है क्या सर? तीर। छोटी ये तीर। है, ई की साउंड है, और रे है। त, अच्छा, छोटी ये, और रे, तीर। तीर, ई से पढ़ेंगे इसको। तीर, हाँ जी। अगले वाला देखिए। सर क है वो एक तो, हम्म। है ना, और राउंड होके कौन सा आता है? स्वाद, ज्वाद, स्वाद, स्वाद। ज्वाद, कजा, कजा। कजा, कजा का फिर क, मतलब मौत, मौत या डेथ के होता है। किया, क्या, यहाँ पे क्या य है? की साउंड, छोटी ये यहाँ पे य की साउंड दे रहा है। तो अच्छा काफ, यह, य और अलिफ। क्या, फिर च, इसका क्या आएगा? सर च ही है ना इधर? जी जी जी, च है। अगले वाला बताइए लेटर। सिर्फ फिर बड़ी ए ही दिया हुआ है, यहाँ छोटी ए इसको जो ई का हाँ हाँ साउंड देगी। जी। फिर न है, हाँ जी। न, न नहीं, न, हाँ, न नहीं है। वो नुक्ता किसी रे और के ग्रुप लिए है। का है क्या? रे, हाँ, रे ग्रुप में जो नुक्ता किस में लगता है? सर जेर में लगता है ना? जी जी हाँ, जे में। चीज। चीज, चीज चीज, हूँ, चीज है। अच्छा बड़ी है। हाँ, उस निगाह के सामने तीर कजा क्या चीज है, मतलब उसकी निगाह तीर से भी ज्यादा तेज है, वो ये बोलना चाह रहा है। वुड we read उस निगाह के सामने तीरे कजा क्या चीज है? तीर कजा क्या चीज, जी, इजाफत लगा के। हम्म इजाफत तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। सबको क्लियर है कि इजाफत का, या किसी को नहीं पता तो मैं अब दोबारा बताऊं? सर सर प्लीज मुझे नहीं, रिपीट इट अगेन। जी। चलो अब ये मैं एक कज़ा वाला बता देता हूँ। हाँ, कज़ा कह रहा हूँ, इजाफत वाला बता देता हूँ, और फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। 10:45 हो चुके हैं, तो 5 मिनट में मैं समझाता हूँ इसका। सर मेरी टर्न देखिए, होती है। इजाफत एक, आप कह सकते हैं कि टर्म है, उर्दू में यूज़ होती है, और इजाफत के लिए यूज़ किया जाता है जो जेर को, जो हम जेर ज़बर पेश लेते हैं ना, तो जेर हमें छोटी ई की साउंड देता है बहुत सारे लेटर्स के नीचे लगा करके। यहाँ पे एक ही इसका अलग दूसरा काम भी होता है, इजाफत का। ये इजाफत के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इजाफत मीन्स जेर। अब ये लगेगा कहाँ, उस पे अभी हम आते हैं।
अब जैसे इंग्लिश का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम इंग्लिश में बोलें और मेरा घर है, ठीक है, तो इंग्लिश में होगा या तो हाउस ऑफ अमित या अमित्स हाउस। अगर अपोस्ट्रोफी लग जाता है तो जो ओनरशिप है या जो ओनर है वो पहले आता है, फिर अपोस्ट्रोफी आती है, फिर जो ऑब्जेक्ट है जो जिसका है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है वो आता है। लेकिन अगर ऑफ लगता है तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर ओनरशिप आती है। ठीक है, ऐसे ही है इंग्लिश में। अब हिंदी में अगर लिखा जाए तो अमित का घर। अब हिंदी में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि का हम यूज करते हैं, का या की। ठीक है। अब उर्दू में क्या होता है, ऑफ के लिए या का के लिए हम इजाफत का इस्तेमाल करते हैं, और इजाफत होती है ई। अब यहाँ पे होगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इजाफत आएगी, फिर ओनरशिप आएगी। घरे अमित, घर ए अमित, ये अमित का घर। उर्दू में आप इस तरीके से कह सकते हैं, किसी भी चीज में इजाफत लग जाती है। ठीक है। अब जैसे दिल का दर्द, दिल का दर्द। अब इसको इजाफत के साथ अगर हम लिखेंगे तो उर्दू में लिखा जाता है दर्द दिल। दर्द दिल मतलब दर्द हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किसका दर्द, दिल का दर्द। तो वहां पे ओनरशिप किसकी है, दिल की है, तो दर्द दिल इस तरीके से आपका इजाफत हो जाता है। इंग्लिश में तो हम नॉर्मली ए लगा देते हैं बीच में, ई लगा के, और ऐसे कर देते हैं। कई जगह आपने देखा भी होगा कोट्स वगैरह जब उर्दू की इंग्लिश में लिखते हैं तो इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं कि माइनस, फिर उसमें ई, फिर माइनस, ऐसे करके दो वर्ड्स को जोड़ दिया जाता है इनके साथ। उर्दू में क्या किया जाता है, उर्दू में जब लिखते हैं, अब मैं लिखूंगा दर्द और यहाँ लिखूंगा दिल, तो कुछ भी लगाऊंगा नहीं। अगर कॉन्टेक्स्ट में दर्द दिल आ रहा है तो आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ते समय उसको दर्द दिल पढ़ लेंगे। बाकी जो वो जॉइंट होता है, अब बीच में जब हमने ए लगाना है, अब यहाँ बीच में इस तरीके से ऐसे मैं जेर नहीं लगा सकता। जेर हमेशा किसी लेटर के नीचे लगता है। तो इजाफत के रूप में जब जेर लगता है तो वो पहले वाले लेटर वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा देते हैं। तो ये हो गया दर्द दे, दाल के नीचे जेर लगा दर्द, और यहाँ पे हो गया दिल, दर्द दिल। और जबर जेर पेश सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं, लगाना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए इजाफत वाला जेर भी कई बार हमें लगा हुआ नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था कज़ाए तीर, तो कज़ा के यहाँ पे अलिफ के नीचे जेर होना चाहिए था इजाफत के लिए, लेकिन उस चीज को लगाया नहीं गया, तो हमें कज़ा और तीर दो अलग अलग वर्ड मिले। लेकिन जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे तो वहां हमें क्लियर हो जाएगा कि कज़ाए तीर एक वर्ड है या वो जॉइंटेड वर्ड है, इजाफत के साथ उसको जोड़ा गया है, तो उस तरीके से पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इजाफत। बेसिकली उर्दू का ऑफ आप इसको कह सकते हैं, या हिंदी के अकॉर्डिंगली का या की या को जो होता है वो ये चीज है। और ये सीधा मतलब पहले वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा करके जोड़ा जाता है। और ये मल्टीपल भी जाता है, दो वर्ड्स के साथ सीमित नहीं है, सीमित नहीं है ये।
जैसे दर्द दिले, अब ये दिल भी तो किसी का होगा। अब दिल पे किसकी ऑनरशिप है? मतलब दर्द पे दिल की ऑनरशिप है और दिल पे किसी इंडिविजुअल की ऑनरशिप है, तो उसका नाम, या दर्द दिल अमित। इस तरीके से आप 3 या 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, जितना इजाफत लग सकता है वो लगाया जा सकता है उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया इजाफत का? Yes, thank you, sir. जी। तो बाकी ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हमें आगे इजाफत के मिलेंगे, शेर व शायरी में काफ़ी यूज़ होता है। तो Okay. आज की क्लास यहीं तक थी। इजाफत आपको अमित समझा दिया। हाँ जी। हाँ, अमित जी मैं एक बुक लेके आई थी, इकोलॉजी ऑफ द सोल, उर्दू में। तो ओके। उसमें क्या है कि रूह की मखूलियात, कुछ ये वर्ड जो होते हैं ना, ये थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी पढ़ने में मुश्किल आ जाती है। हाँ हाँ। मखूलियात लिखा है इकोलॉजी को, है ना। हाँ, फिर डिफिकल्ट तो फिर है। हाँ जी, फिर पॉजिटिव मिस्टिसिज्म है, उसको लिखा है मशब्बत। फिर लाम है, फिर जवाद है, फिर वाओ है, फिर फे है। ओके। अ, लजूफ कुछ ऐसा, मतलब वर्ड पढ़ने में आ नहीं रहे, थोड़े वो धीरे मुश्किल लग धीरे रहे। विद द प्रैक्टिस आएंगे। अब फिलहाल जैसे लेटर बाय लेटर जोड़ करके वर्ड बनाइए, हाँ और जी। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप सुनना भी चाहते हो हाँ तो हाँ। देखता डिक्शनरी पे जाकर के जब आप वो वर्ड सर्च करोगे, वहाँ पे हाँ एक जी। ऑडियो का आइकन भी आता है। तो वो ऑडियो ओके। के आइकन पे क्लिक करोगे, अगर आपका मोबाइल से अगर आप कर रहे हो, तो वो आपको पूरा पढ़ के उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनाएगा। ये इस तरीके से आपने उस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। तो कहाँ पे तशदीद आ रहा है, कहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश आ रहा है, वो चीज़ क्लियर हो जाए। हम्म। हम्म। तो ओके। जो ऐसा डिफिकल्ट वर्ड लगे, आप उसकी ऑडियो सुन सकते हो, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हो। तो रेख्ता हम्म। डिक्शनरी डॉट उस पे जाके आप कर सकते हो। रेख्ता.org पे भी होगा, लेकिन रेख्ता हम्म। डिक्शनरी पे बाय वर्ड सर्च करने से वर्ड मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आप हम्म। कर सकते हो। ठीक है। ओके अमित जी, ओके, थैंक यू। जी जी। जी। गुड नाइट एवरीवन, अगले Thank हफ्ते you. Good मिलते हैं। night. गुड नाइट, गुड नाइट सर। Thank you. Good थैंक night. यू सर।